हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं यार हमारी वीडियो। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, चलो। हाँ, दो तीन प्रॉब्लम्स लिए हैं मैंने फिर से। अच्छे अच्छे सवाल हैं, तो सॉल्व करते हैं इनको। देखो, पहला सवाल देखते हैं यार। अ बैग कंटेन्स, ओके, अ बैग कंटेन्स थ्री वाइट, थ्री ब्लैक एंड टू रेड बॉल्स। ठीक है, एक बैग में। ओके, हमसे बोला है कि वन बाय वन थ्री बॉल्स आर ड्रॉन। ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब हमने एक बॉल निकाली, फिर से दूसरी बॉल निकाली। एक बॉल निकाली तो उसको वापस अंदर नहीं रखा, मतलब रिप्लेस नहीं किया, बस निकालते गए। ठीक है, तो हमें बताना है कि थर्ड बॉल रेड हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखो यार, थर्ड बॉल रेड कब कब हो सकती है। तो पहली दो बॉल्स या तो वाइट आए, फिर रेड आए। ठीक है, या तो पहली वाइट आए, दूसरी ब्लैक आए। पहले मैं दो बॉल्स बना रहा हूँ, ठीक है। या फिर पहली वाइट फिर रेड। ठीक है, अब ब्लैक पे आते हैं। ब्लैक, मान लो दो ब्लैक आ जाएं, फिर या तो एक ब्लैक एक वाइट, या फिर एक ब्लैक एक रेड। ठीक है, ये हो गया। तो व्हाइट के तीन केस, ब्लैक के तीन केस। अब रेड के लेते हैं केस। पहला रेड, दूसरा अब लेट से व्हाइट। पहला रेड, दूसरा लेट से ब्लैक। दोनों रेड में लूंगा तो तीसरा तो रेड आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि रेड बॉल्स ही दो है मेरे पास। ठीक है, तो रेड बॉल्स अगर उनका काउंट ही दो है, तो थर्ड बॉल रेड हो उसकी प्रोबेबिलिटी तो जीरो होगी, तो ये वाला केस हट जाएगा। ठीक है, अब इन सब में आर आर लगा दो, मतलब मैं चाहता हूँ ना थर्ड बॉल रेड आए मेरी। तो थर्ड बॉल रेड आने की ये सारी चांसेस है कि पहले या तो पहली दो वाइट आए, तीसरी रेड आ जाए। पहली वाइट आए, दूसरी ब्लैक, तीसरी रेड। ठीक है, ये मैंने सारे केसेस बना लिए। कितने हो गए ये? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, आठ केसेस हो गए। ठीक है, देखो। तो पहली में देखो, मैं आपको पहली का निकाल के बता देता हूँ, फिर आप समझ जाओगे। बेसिकली मेरा प्रोबेबिलिटी दैट थर्ड बॉल इज रेड इज इक्वल टू इन सब का सम, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, इन सब का सम होगा। क्यों होगा? या तो पहली वाइट दूसरी वाइट तीसरी रेड आए, या पहली वाइट दूसरी ब्लैक फिर रेड, मतलब या और चीजें हो रही है ना, और ऑपरेशन हो रहा है, मतलब सब सब सारी प्रोबेबिलिटी का एडिशन होगा। ठीक है, तो सारी प्रोबेबिलिटीज का अगर एडिशन होगा तो देखो, ये वाइट वाइट रेड वाली प्रोबेबिलिटी देखते हैं। पहले वाइट आए पहला, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? देखो 3/8। तीन वाइट थी और टोटल 8 बॉल थी। ठीक है, पहली वाइट आ गई तो दूसरी भी वाइट आए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 2/7। क्यों? क्योंकि देखो, अब तो दो ही वाइट बची, तो टू बाय बॉल्स कितनी बची है? पांच और दो, एक तो निकल ही चुकी थी, 7 इंटू तीसरी बार रेड आया, तो देखो तीसरी बार अब छह ही बॉलें बचेगी, पर रेड अभी तक एक भी नहीं निकली, तो 2/6। ठीक है, ये हो गया इसका। प्लस अब इसका देखेंगे, तो अब इसका मैं दो का बता देता हूँ बस, फिर आप निकाल लेना, फिर आंसर एक बार वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो देखो, पहली वाइट हो तो इसका तो 3/8। ठीक है, इंटू दूसरी वाइट दूसरी ब्लैक हो, अब ब्लैक का भी कितना होगा? 3/7 होगा, क्योंकि अब 7 बॉल बची। इंटू अब सिक्स, अब दूसरी तीसरी रेड हो, वो एक बार ही आ रहा है, तो उसका 2/6। ठीक है, ये सब एडिशन हो जाएंगे। इन सबको आप ऐड कर लेना, थर्ड को, फोर्थ को, फिफ्थ को, जैसे मैंने निकाला है। तो इन सबको ऐड करने के बाद आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो मैं बता देता हूँ। वो आएगा 1/4। ठीक है, इन आठों प्रोबेबिलिटीज को ऐड करके दो का मैंने निकाल दिया। बाकी का आप निकालना, अगर डाउट होगा तो आप हम फिर देखेंगे। ठीक है, आप कमेंट्स कर देना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा, ये बहुत अच्छा सवाल था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यार। ठीक है, एक अनबायस्ड डाइस है, मतलब एक डाइस है, उसको टॉस किया हमने, जब तक चार से बड़ा नंबर नहीं आता। तो देखो यार, चार से बड़े नंबर कौन कौन से? पाँच और छः। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 2/6, मतलब 1/3। तो लेट्स से मैं इसको मान लेता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, P। मतलब ये मेरा सक्सेसफुल प्रोबेबिलिटी है, जब मेरा नंबर चार से बड़ा आएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/3। तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? मतलब जब नंबर चार से बड़ा ना आए, उसकी क्या होगी? 2/3, मतलब 1 - दिस सक्सेस। ठीक है, तो ये फेलियर, ये सक्सेस। फेलियर को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्यू। ठीक है, तो हमें क्या बताना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन इवन नंबर ऑफ टॉसेस इज नीडेड, मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैं इवन बार टॉस करूं तो ऐसा है।
तो देखो इवन बार टॉस करना मतलब या तो 2 बार करो या 4 बार करो या 6 बार ऐसे। तो 2 बार टॉस करेंगे तो क्या होगा, देखो या तो पहली बार फेलियर हो, दूसरी बार सक्सेस हो जाए, तो 2 टॉसेस लगेंगे। मुझे तो सक्सेस लानी है। या फिर पहली बार भी फेलियर, दूसरी बार भी फेलियर, तीसरी बार भी फेलियर, चौथी बार सक्सेस आए, तब मेरे को 4 टॉसेस लगेंगे। या फिर क्यू 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 क्यू, 5 बार फेलियर, छठी बार सक्सेस, ठीक है, तब मुझे 6 केसेस लगेंगे एंड सो ऑन। ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं निकाल रहा हूँ कि इवन केसेस कब कब होंगे। तो या तो पहला फेल दूसरा पास, तब 2 केसेस में मेरा ये आउटकम आ जाएगा जो मुझे चाहिए। या फिर तीनों फेल हो जाएं, मतलब तीनों तीनों मेरे 4 से छोटे आए, चौथी बार 4 से बड़ा आए, तब मेरा 4 बार में मतलब इवन केसेस में तब वो टास्क एग्जीक्यूट होगा। या फिर 6th बार में वो हो तो मतलब 5 बार में 4 से छोटा आएगा और 6th बार में 4 से बड़ा आएगा, ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, देखो यार ये जीपी बन रही है। तो जीपी बन रही है मतलब इसका फर्स्ट टर्म क्या है, जीपी का सम होता है a/1 - r। ठीक है, तो a क्या है इसमें, QP/1 कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, देखो क्यू स्क्वायर हो गया ना, क्यू स्क्वायर मेरा कॉमन डिफरेंस है, तो ये मेरा प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, तो इतना ही था इस वीडियो में, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।